ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब साहब की ये नज़म सभी ने सुनी हुई है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर आमराना दौर में हबीब जालिब साहब की नज़में हर इनकलाबी ने जो है वो सुनाई हैं, वो पढ़ी हैं। और हर आमराना दौर में हबीब जालिब साहब ने बड़ी ख़ूबसूरती से जो है अवाम की तकलीफ़ें जो है उनकी तर्जमानी की है। शायद यही वजह है कि उनको शायर अवाम का ख़िताब दिया गया। जालिब साहब ने 1947 में भारतीय पंजाब के शहर होशियारपुर से कराची हिजरत की और उन्होंने अपनी पहली शायरी जो है और पहला शेर जो है वो वक्त सहर 7वीं क्लास में कही। आज जालिब साहब को हमसे बिछड़े 31 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी अपनी इनकलाबी शायरी और बेबाक नज़रियात की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और नाजरीन, आज हमारे साथ हैं जालिब साहब की साहिबजादी तायरा हबीब जालिब साहिबा, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ही हबीब जालिब साहब की बरसी है। जो टेलीविज़न चैनल्स कल उनको याद कर चुके हैं वो गलत याद कर चुके हैं, इसलिए चूँकि उन्होंने गूगल के ऊपर देखा कि जालिब साहब की बरसी कल थी, मगर असल में जालिब साहब की बरसी जो एक नेशनल पॉइंट है पाकिस्तान के और इंटरनेशनली रिनाउंड है, हबीब जालिब साहब की आज है बरसी। क्यों जी? अस्सलाम वालेकुम जी मुनीज़े, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैं इसको आपको बता दूं, क्योंकि जालिब साहब की जब डेथ हुई तो 12 मार्च और 13 मार्च की दरमियानी शब थी। तो जालिब साहब के पास मैं मौजूद थी, उनके कमरे में उनका हाथ मेरे हाथ में था। तो 12 बजे के बाद 12:30 बजे 13 मार्च 12 बजे के बाद जो है वो दूसरा दिन शुरू हो गया था। तो 12:30 बजे जालिब साहब की डेथ हुई और उनके कतबे के ऊपर भी कब्रिस्तान जहाँ पे उनका मज़ार है, उस कतबे के ऊपर भी जालिब साहब की डेट लिखी हुई है जब उनकी डेथ हुई 13 मार्च। तो वो आप वो भी इसको भी देख सकते हैं। तो ये गूगल वाले जो हैं उनको अपना ये ठीक कर लेना चाहिए और हमारे जो पाकिस्तानी चैनल है उनको भी ठीक कर लेना चाहिए कि हबीब जालिब साहब की बरसी जो है वो 12 मार्च को नहीं, वो 13 मार्च को थी, यानी आज के दिन। ये उनकी बेटी तायरा हबीब जालिब साहिबा हमें बता रही हैं। हाँ जी, तो उनको इतनी जल्दी है, जालिब साहब को एक दिन पहले ही वो मार देते हैं। तो ये गुजारिश है उनसे कि इस चीज़ को वो ठीक कर लें। 13, 12 और 13 की दरमियानी शब रात 12:30 बजे जालिब साहब की डेथ हुई, 13 मार्च बनता है। अच्छा, अगर आप अपने वालिद के बारे में सोचें तो उनकी पहली नज़म पे जाएं जब उन्होंने 7वीं क्लास में लिखी, बल्कि आप 1953 में चली जाएं, 1953 में जी, जब उन्होंने एक नज़म लिखी थी। और उस वक्त कराची के अंदर जो है एक आप समझें कि एक स्टूडेंट्स ने एक मुहिम चलाई हुई थी, तो उन्होंने लिखा बच्चों पर चली गोली। जी जी, वो क्या ऐसा मंजर था जिसके नतीजे में जालिब साहब ने ये नज़म लिखी? जी, ये फातिमा जना के दौर में ये नज़म लिखी गई और उस वक्त कैंपेन चल रही थी। उनकी कैंपेन के हवाले से स्टूडेंट पे डायरेक्ट गोली चल गई थी। तो जालिब साहब ने ये नज़म लिखी थी, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े क्यों रोए मेरे होते। तो उस वक्त उसके बाद फिर उनको जेल में भी उस नज़म के वजह से उनको जो है जेल जाना पड़ा। बिल्कुल, जेल, वो जो अयूब साहब का दौर था, जी, अयूब खान का दौर था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने भुट्टो के खिलाफ भी एक मुजाहरा किया था और उसके नतीजे में भी उनको जेल जाना पड़ा। हर दौर में जालिब साहब को जेल जाना पड़ा। हाँ। बिल्कुल, जब भी वो कोई नज़म लिखते थे, इनकलाबी नज़में उनकी होती थी, तो जाहिर है वो कहते थे कि मैं नज़म तो मैंने पढ़नी है, क्योंकि इसके बाद मुझे गिरफ़्तार होना पड़ेगा या मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो हर दौर में, भुट्टो के दौर में, याहिया खान के दौर में, अपना बीबी के दौर में, हर दौर में जालिब साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता था। जब वो जेल जाते थे तो आप ज़ाहिर है मिलने जाते होंगे, तो उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स होती थी कि आप लोग बाहर थे, शायर थे, रोमांटिक पोइट थे शुरू में तो,
और इसी तरह आपका घर चलता था। तो जब जेल जाते थे तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता? मुनीज़े, हम लोगों को मुश्किलात ही मुश्किलात होती थी। जालिब साहब तो पहले तो वो शादी के हक़ में नहीं थे। जब शादी की उनकी, वो भी पकड़ के ज़बरदस्ती बड़ों ने, ताया ने और सब रिश्तेदारों ने मिलके जालिब साहब की शादी कर दी। और जालिब साहब की जब शादी हुई तो जालिब साहब अवाम के शायर थे, अवाम में रहते थे, सड़कों पे रहते थे, जलसों में रहते थे, जेलों में रहते थे और बाहर से पकड़े जाते थे। और हमारा ये आलम था कि बाज़ार वाले और नेबर्स में हम लोगों को, यहाँ तक कि हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो जब जालिब साहब को पकड़ लेते थे तो बाज़ार वालों को सबको पता होता था कि जालिब साहब पकड़े गए हैं, तो हम लोगों को वो आके सामान देते थे खाने पीने का, और आके कहते थे कि जालिब साहब जब जेल से छूट के आते थे तो वो एक फिल्मों के गाने लिखा करते थे और वो उधार आके चुकाते थे। हाँ जी। तो जेल के बाद फिल्मों के गाने लिखे जाते थे? जी, जेल से बाहर आकर वो फिल्मों के गाने लिखते थे। और ऐसे बाजार से जो उधार लेते थे, मेरी वालदा या बाजार वाले उनका ख्याल रखते थे, हमारा भी ख्याल रखते थे कि ये जालिब साहब ने हमें कहा है कि मेरी बच्चों का और मेरी बीवी का ख्याल रखना है। इस तरह से नेबर्स से भी हम लोगों को खाना आता था। हमारे पास स्कूल की फीसें नहीं होती थी, कपड़े हमारे पास नहीं होते थे पहनने के लिए, हमारे पास यहाँ तक कि फर्नीचर नहीं था, तो बस एक छोटा सा फ्लैट था। तो इसी तरह से वालदा ने हमें कहा था कि बेटा इसी में हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, सब्र करना है। जालिब साहब ने बहुत सख्ती से ये कहा था कि बेटा किसी से आप लोगों ने मांगना नहीं, और अपनी वाइफ से ये कहा था कि अगर कोई देने के लिए भी घर आए हुकूमत की तरफ से तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, उनकी जो सबसे मशहूर नज़म हुई वो दस्तूर है, और मेरा ख्याल है बड़े कम लोगों को पता है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जी 1983 में जब ख़वातीन ने यहाँ पे, हम लाहौर बैठे हुए, लाहौर शहर के माल रोड पे जुलूस निकाला था, और जनरल ज़िया ने तब कह दिया था कि औरत की गवाही आधी होगी, तो उसके अंदर सैकड़ों ख़वातीन निकली थी। जी जी। और मेरा ख्याल है 2 से 3 मर्द थे उसके अंदर, उनमें से एक जालिब साहब थे, जिनको बहुत लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ा, उनको फिर जेलों के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया, वहाँ पे भी फिर उन्होंने नज़म पढ़ी। तो दस्तूर उन्होंने किस माहौल में लिखी? अयूब खान का आयन 1962 का आयन था जब हबीब जालिब साहब ने ये नज़म लिखी, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, तो वो उनका तरन्नुम है। और मेरा ख्याल है कि वो हर दौर के अंदर जो है ना, लोग इसको याद करते हैं, और लोग जो है हर दौर के अंदर जो है ये जालिब साहब की जो नज़म है वो पढ़ देते हैं। तो आज ऐसा दिन है कि लोगों का दिल भी, कई लोगों का दिल दुखी है, और वो भी ये समझते हैं कि शायद वो पाकिस्तान नहीं बन सका, एक जमहूरी पाकिस्तान जिसका लोगों का एक ख्वाब है। तो वो अगर आप नज़म पढ़ दें तो मेरा ख्याल है लोग अच्छी तरह उनको याद भी करेंगे, और उनके दिल भी जो है वो ज़रा भर आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं वैसे तो जालिब साहब का तरन्नुम से ही पढ़ती हूँ, तो आज अगर कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जेल की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता।